रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, 3 खबरें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि काफ लीग जो है वो मुसलसल अटैक कर रही है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर। आप ये समझिए कि काफ लीग ने ऑलमोस्ट लातालुकी का इजहार जो है वो कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसकी तफसीलात क्या है, परवेज़ इलाही साहब की जानिब से क्या बड़ा फैसला किया गया है, ये आपके सामने मैं रखूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से 4 जो वुज़रा हैं उनको उड़ाने का फैसला किया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। ये मामला क्या हुआ है, अचानक से इतना बड़ा फैसला, क्या तफसीलात हैं वो आपको बताऊंगा। और आखिर में नाज़रीन, जो जस्टिस रिटायर वजूद्दीन साहब हैं, जो उनका एक बयान आया था इमरान खान साहब के हवाले से कि वो ईमानदार नहीं है और जो खर्च वगैरह जहांगीर तरीन उनका चलाते रहे हैं, इसकी जो हकीकत है, ये बयान असल में दिया गया क्यों है, इसकी हकीकत सामने मैं आपको रखूंगा। और अपोजिशन असल में इस वक्त कर क्या रही है, कौन से वो 3 बड़े फैसले ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब के लिए गेम चेंजर, ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बल्कि अपोजिशन के लिए वो तीनों फैसले गेम चेंजर हैं। और ये गेम चेंजर 2023 के इंतखाबात से कबल ही हैं। और जो 2023 के इंतखाबात हैं वो इन्हीं 3 फैसलों के ऊपर मुनहसिर कर रहे हैं। और अपोजिशन नहीं चाहती कि इमरान खान साहब वो 3 फैसले करें। इसकी तफसील भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो आगाज नाज़रीन सबसे पहले मैं करता हूं परवेज़ इलाही साहब से। परवेज़ इलाही साहब का नाज़रीन सबसे पहले तो एक बयान आता है, ट्वीट की शक्ल में उन्होंने ये बयान दिया है। वो बयान मैं आपको पढ़कर पहले सुनाता हूं। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, आइंदा इलेक्शन में फ़ायदा नुकसान दोनों जमातों का इकट्ठा होगा। सेनेट इलेक्शन हो या फजलुर रहमान का धरना ख़त्म करवाना, हमारी कारकर्दगी का हुक्मरान जमात को सही मानों में एहसास नहीं है। तो ये नाज़रीन मुसलसल इस तरह की जो चीज़ें हैं वो परवेज़ इलाही साहब की जानिब से आ रही हैं। और अब उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि हमने हुकूमत के लिए, बल्कि गिनवा दिया उन्होंने कि ये चीज़ हमने हुकूमत के लिए किया, लेकिन हुकूमत को, इमरान खान साहब को हमारी जो कोशिशें थी, जो हमारा उनका साथ था, वो उन्हें सही मानों में उन्हें एहसास नहीं है। और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो जो आइंदा इंतखाबात हैं उसमें हम दोनों को नुकसान होगा। अब नाज़रीन इस तरह की चीज़ें क्यों आती हैं, जहाँ तक मैं समझा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि एक तो परवेज़ इलाही शुरू से ही चूँकि इत्तेहादी जमात थी और अगर ये हुकूमत से हट जाएँ तो हुकूमत भी गिर सकती है, तो ये शुरू से ब्लैकमेल करते हैं इमरान खान साहब को। और इसी वजह से आप देखेंगे इनके ऑलमोस्ट सारे बंदे जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से वजारतों में एडजस्ट हैं, पंजाब में भी, और इवन के परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो खुद भी स्पीकर हैं। अब इनका मसला ये है, ये चाहते हैं सीट एडजस्टमेंट। एक तो ये जो बल्दियाती इंतखाबात है इनमें भी, यहाँ तक कि जो आइंदा 2023 के इंतखाबात हैं उनमें भी इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब जो है वो इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करें। और जो इनकी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी वो पीटीआई के नाम पर चले, लेकिन इनकी अपनी जमात रहे और उस नाम के ऊपर, इमरान खान साहब के नाम के ऊपर सीट एडजस्टमेंट करके ये ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो हासिल करें। तो इनकी जो शुरू की ब्लैकमेलिंग रही है मुश्तरका इजलास वगैरह की वजह से, और अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं इनमें नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से इनकार किया गया। बल्दियाती इंतखाबात में भी सीट एडजस्टमेंट के लिए इनकी जानिब से ब्लैकमेलिंग की गई, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से इनकार किया गया कि कोई जो सीट एडजस्टमेंट है वो बल्दियाती इंतखाबात में नहीं होंगे। परवेज़ इलाही ने खुद ये कहा कि ठीक है, फिर तहरीक इंसाफ अपना बल्दियाती इंतखाब लड़ेगी, हम अपने जो उम्मीदवार हैं उनके साथ बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे। यहाँ तक कि दोनों जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर भी बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे। और नाज़रीन अगर बल्दियाती इंतखाबात में ये इकट्ठे नहीं हो रहे तो इमरान खान साहब की जानिब से ये वाज़े इशारा है कि 2023 के इंतखाबात में भी कोई सीट एडजस्टमेंट जो है वो काफ लीग के साथ नहीं होगी। इसी वजह से ही परवेज़ इलाही या काफ लीग जो है अब उनको सीट एडजस्टमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आइंदा इंतखाबात में जो अभी इन्होंने नशिस्तें हासिल की हैं वो भी इनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वजह से ये इस तरह के बयानात देकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को काबू किया जाए। दूसरी खबर की तरफ नाज़रीन में आता हूं तो दूसरी खबर जो है वो 4 वजारतों के हवाले से है। तो नाज़रीन मुबैना तौर पर हमारे पास कुछ इतलात इस तरह से हैं कि इमरान खान साहब ये फैसला कर रहे हैं कि 4 अहम वजारतें जो हैं उनमें तब्दीली की जाएगी। कौन सी 4 वजारतें? एक वजारत इत्तलात, वजारत दाखिला, फिर आबी वसाइल और जो सनत पैदावार है। अब इनमें जो 2 वजारतें हैं
इतलात और दाखिला की, जिनमें शेख रशीद साहब और दूसरा जो है वो फवाद चौधरी साहब। ये दो वजारतें नाज़रीन बहुत अहम हैं और इस हवाले से नाज़रीन हमारी कुछ बातचीत भी हुई है कुछ वज़रा से, कुछ हुकूमती लोगों से। तो उनकी जानिब से ये बताया गया है कि वजारतों के जो कलमबंदान हैं वो तब्दीली के हवाले से मामलात जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से कुछ इस तरीके से इशारे भी सामने आए हैं, जिससे बहुत सारे लोग खुश भी हैं लेकिन बहुत सारे लोग खुश नहीं भी हैं। ऑब्वियसली जिन लोगों की वजारतें तब्दील हो रही हैं वो तो खुश नहीं होंगे और जिन नए लोगों को वजारतें मिलेंगी वो जो है वो खुश होंगे। तो बहरहाल ये एक बहुत अहम जो है वो फैसला होगा जो कि इस वक्त में किया जा रहा है, खास तौर पर जब इमरान खान साहब ने अपने सारे वज़रा को, काबीना को कहा था कि 3 माह के लिए आपने बाहर नहीं जाना। ये फैसला कब होता है, इमरान खान साहब इस हवाले से क्या जो है वो मामलात करते हैं, काबीना का इजलास भी आता है, उसमें भी इस हवाले से मजीद अपडेट्स होंगी, वो भी आप नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। बहरहाल इम्कान यही है कि ये जो चारों वजारतें हैं इन चारों वजारतों में अब तब्दीली होने जा रही है। आखिरी खबर की तरफ नाज़रीन में बढ़ूंगा और वो खबर है जस्टिस वजीहुद्दीन साहब जो हैं उनके हवाले से। सबसे पहले जो उनका बयान है जो उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा, एग्जैक्ट वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उस हवाले से कुछ अहम तफसीलात आपको बताऊंगा। तो जस्टिस रिटायर वजूद्दीन साहब, अच्छा इनके हवाले से ये भी बताऊं कि ये साबिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब ये रहनुमा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये नहीं है। अच्छा वो ये कहते हैं कि ये मत समझें कि इमरान खान एक दयानतदार लीडर हैं, एक अरसे तक जहांगीर तरीन इमरान खान के किचन के अखराजात उठाते रहे हैं। ये सोच गलत है कि इमरान खान दयानतदार इंसान है, उन्होंने तो साल से कभी अपना किचन भी खुद नहीं चलाया। शुरू में जहांगीर तरीन के लोग 30 लाख रुपए माहवार दिया करते थे, फिर कहा गया कि 30 लाख कम है, खर्च 50 लाख रुपए कर दिया जाए। इमरान खान का अंदाज ये था कि गाड़ी पेट्रोल से भरी होनी चाहिए, जेब में पैसा चाहे ना हो, साथ मौजूद लोग पैसा खर्च करने वाले होने चाहिए। वो इंसान जिसके जूते के तस्मे तक अपने नहीं हैं वो खुद को ईमानदार कैसे कह सकता है। ऐसे बहुत से लोग और इदारे थे जो पार्टी में फंडिंग किया करते थे और ये पैसे बन्नी गाला और इमरान खान का घर चलाने के लिए काम जो है वो आते थे, ये पार्टी फंड नहीं था। तो ये नाज़रीन उनका बयान है और जो इल्ज़ाम उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर लगाया है। अब नाज़रीन एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस तरीके से होता है, जहांगीर तरीन या उनके लोग जो हैं वो घर का खर्च चलाते रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कितने, जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान कितने ज़्यादा इख्तलाफात रहे थे, ख़ास तौर पर जब शुगर स्कैंडल जो था वो सामने आया और उस स्कैंडल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन ग्रुप जो था वो भी नमूदार होकर सामने आया। यहां तक कि जहांगीर तरीन के हवाले से ये भी बातें चली कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी जब इतने शिद्दत हो चुके थे इख्तलाफात, अगर जहांगीर तरीन वाकई कोई खर्च चलाते रहे या वो लोग जो उनका खर्च चलाते रहे तो वो ज़रूर सामने आते और ये बात इमरान खान साहब के सामने रखते कि हम तो आपका इस तरह से घर का जो खर्च था वो चलाते रहे हैं और आज आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन इस तरह का कोई भी सबूत अभी तक सामने नहीं आया कि ये जो लोग हैं वो इमरान खान साहब का घर का खर्च जो है वो चलाते रहे हैं। अब नाज़रीन मसला ये है, ये बयान इनकी जानिब से क्यों दिया गया, तो गालिबन नाज़रीन चूंकि ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब नहीं है, तो किसी तरह का ये कॉम्प्लेक्स का शिकार है जिसकी वजह से इन्होंने ये जो बयान है वो दे दिया है। अगर इसमें कुछ हकीकत होती तो जहांगीर तरीन के साथ जितने शदीद इख्तलाफात थे, अब खैर वो इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं, तो वो जरूर इस हवाले से कुछ ना कुछ बात जो है वो करते। अब नाज़रीन जो अपोजिशन है, इस वक्त अपोजिशन और ये जो सारा माहौल है वो पैदा करने की कोशिश जो है वो उनकी जानिब से क्यों की जा रही है, वो 3 फैसलों का जो है वो मैं आपके सामने आप जिक्र करता हूं। सबसे पहला फैसला नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने आइंदा साल यानी कि 2021 तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 2022 में इमरान खान साहब ने करने हैं। पहला जो आर्मी चीफ की तब्दीली है वो होनी है, नया आर्मी चीफ आना है, इमरान खान साहब ने उस हवाले से फैसला करना है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो एक और अहम फैसला है वो है सालाना बजट, यानी कि आम इंतखाबात 2023 में जो होने जा रहे हैं उससे पहले एक बजट होगा। एक तो मिनी बजट अभी पेश किया जाएगा अगले हफ्ते, लेकिन एक जो सालाना बजट होता है वो पेश किया जाना है, कोई जून जुलाई में वो पेश होगा। अब उस वो जो सालाना बजट होगा नाज़रीन वो इंतखाबात से पहले आखिरी बजट होगा। अब वो वाला जो बजट है
इंतखाबात के हवाले से उसमें जाहिर सी बात है एक इलेक्शन कैंपेन को भी माइंड में रखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है, वो फैसला भी इमरान खान साहब की जानिब से किया जाना है। और आखिर में नाज़रीन चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनकी भी तब्दीली होगी। वो तो खैर रूटीन के मुताबिक ऑलरेडी जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस साहब हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं और फरवरी में जो है वो चीफ जस्टिस बनेंगे। अब ये जो 3 बड़ी तब्दीलियां हैं और ये जो है बजट वाला मामला, अपोजिशन जमातें ये चाहती हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को ये फैसले ना करने दिए जाएं। अगर इमरान खान साहब ये फैसले करते हैं, बजट में इतना रिलीफ दे देते हैं, अपोजिशन जो है वो अभी ही बिल्कुल डाउन है, लोग उनके साथ निकलते नहीं हैं। इमरान खान का मियां वाली का आप जलसा देख लें, महंगाई के बावजूद लोग आए हैं। अगर बजट के ऊपर इमरान खान जो कि लाजमी रिलीफ देंगे, क्योंकि 2023 में इंतखाबात हैं और सबको मालूम है कि इंतखाबात से पहले जो है वो इस तरह से बजट पेश किया जाता है और उसमें इलेक्शन कैंपेन और इन चीज़ों को भी मद्देनजर जो है वो रखा जाता है। और फिर उसके बाद नए जो होंगे आर्मी चीफ साहब, और मुमकिन तौर पर हो सकता है कि जो बातें भी चली कि इमरान खान साहब जो है वो DGISI जो थे साबिक जनरल फैज हमीद साहब, उनको जो है वो आर्मी चीफ होंगे। तो इन दोनों फैसलों से पहले अपोजिशन चाहती है कि ये इमरान खान साहब हट जाएं। अगर ये दोनों फैसले इमरान खान साहब ने कर लिए तो 2023 में भी उनका मुकम्मल तौर पर सफाया होगा, ना सिर्फ पंजाब में नाज़रीन बल्कि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त उनके ऊपर भी तलवार जो है वो लटक रही है। सिंध में भी बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है, ये बात याद रखिएगा नाज़रीन। 2023 के इंतखाबात में सिंध में भी बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।